नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो इसमें मैंने लिए हैं 50 क्वेश्चन जिनमें हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि पृष्ठ से उल्लेखित किया गया है? तो कालिदास की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें हिमालय को औषधि पृष्ठ से उल्लेखित किया गया है? तो वो है कुमार संभव। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा पहले का। दूसरा देखिए, मृगांक शब्द का पर्यायवाची पूछा है। तो मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा। तीसरा देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्या है? निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द ढूंढना है। देखिए, लड़का, वह, यहाँ और अच्छा। तो बताइए इन चारों में अविकारी शब्द कौन सा है? तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा? यहाँ जो है क्या है? अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो इन चारों में महाप्राण कौन सा व्यंजन है वो बताइए। तो वो है छ। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वो है पक्की दोस्ती होना। तो ख आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो कितने वर्गों में बांटा जाता है? शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर दो भागों में या दो वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो दोस्तों हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में जो है आपका आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो संभावनाएं बनती हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न दिए गए विकल्पों में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए किसमें है? क्या, कुछ, यह, कौन। तो किसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम? क्वेश्चन नंबर 7, तो वो है आपका यह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो नए पत्ते के रचनाकार कौन है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है, पाहुन जो आए हूँ गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से आपको हिकारत शब्द का अर्थ बताना है। तो बताइए हिकारत शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, हिकारत शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 11 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो कौन सा है इन चारों में मूर्धन्य वर्ण? बताइए क्वेश्चन नंबर 11। तो मूर्धन्य वर्ण है आपका टॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में देशज शब्द क्या है? इन चारों में देशज शब्द बताना है। तो देशज शब्द है आपका क्या है बताइए? सच, स्नेह, ढींग या पत्ता। कौन सा है इसमें देशज शब्द? 12 का आंसर क्या रहेगा? ढींग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिपि का अर्थ है। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ख आपका राइट रहेगा। 14 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो पुर्तगाली शब्द कैसा है? तो सॉरी, पुर्तगाली शब्द इन चारों में कौन सा है बताना है। तो देखिए, रूबल, माचिस, पादरी, चोगा। तो इन चारों में कौन सा है पुर्तगाली शब्द बताइए। 14 का आंसर क्या रहेगा? पादरी। 15 देखेंगे, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो बताइए प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? 15 का बताइए। प्रत्येक में होगी आपकी गुण संधि तो हो नहीं सकती। ठीक है, दीर्घ भी नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है, तो यह है यण संधि। ठीक है, को आपका राइट रहेगा।
16 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम बताना है। तो 16 में बताइए खंडन का विलोम क्या होगा? एकीकरण, मंडन, विघटन या प्रस्फुटन? बताइए खंडन का विलोम क्या होगा 16 का? तो खंडन का विलोम क्या होगा? मंडन। ठीक है, ख आपका राइट रहेगा 16 का। 17 देखिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी और वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक जो है लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से कौन है? कौन है बताइए? वह आपके मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, ख आपका राइट रहेगा। 18 देखिए, कारक चिन्हों को कहते हैं। तो कारक चिन्हों को क्या कहते हैं बताइए? कारक चिन्हों को बोलते हैं परसर्ग। ठीक है, परसर्ग। 19 देखेंगे, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के जो है प्रथम संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो कौन थे बताइए? उदंत मार्तंड जो है पहला समाचार पत्र है, इसका प्रथम संपादक कौन था? पंडित जुगल किशोर। गो आपका राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों जो है इनको मिले थे। तो आपका गो राइट रहेगा। 21 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता हो वह है। तो देखिए, दही खट्टी है, मैं दही खाती हूँ, दही खट्टा है, मैं दही खाता हूँ। तो इसमें किसमें जो है दही का लिंग निर्णय होता है? तो 21 का आंसर क्या रहेगा आपका? दही खट्टा है, वो आपका राइट रहेगा। नीचे देखिए 22 पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो 22 का आंसर क्या रहेगा आपका? आपका वृद्ध बद्री। 23 देखिए, पलेठी या पटेली का सूर्य मंदिर जो है आपका कहाँ है, कहाँ स्थित है बताइए? पटेली का सूर्य मंदिर नगर विकासखंड, कीर्तिनगर विकासखंड, जाखनीधार या देवप्रयाग विकासखंड? तो बताइए 23 का आंसर क्या रहेगा आपका? देवप्रयाग में है पलेठी का सूर्य मंदिर, या पलेठी या कहीं पर पटेली भी लिखा है, तो आप देखिए जो भी आपका राइट में होगा। ठीक है, वो देखेंगे। आगे चलते 24, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो देखिए, नीति घाटी में, माणा घाटी में, या पश्चिमी दून घाटी में, या गुंजी घाटी में? तो इन चारों में से किस घाटी में जो है बगड़वाल नृत्य किया जाता है? तो किया जाता है नीति घाटी में। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 25 देखेंगे, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई। तो प्रतिमा बेदी की मृत्यु जो है कौन से हादसे में हुई? जो एक प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना थी। तो बताइए 25 का आंसर क्या रहेगा? मालपा भूस्खलन से हुआ था प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है प्रतिमा बेदी की मृत्यु। आगे चलते हैं 26 पर। 26 है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो राजी जनजाति उत्तराखंड की, तो इनका निवास स्थान जो है उसको क्या बोलते हैं? तो 26 का आंसर रहेगा रौट्यूड़ा। ठीक है, रौट्यूड़ा जो है राजी जनजाति के का निवास स्थान है। ठीक है, 27 देखेंगे क्या है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बालेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपके कराचल देव से। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा इसका। 28 देखेंगे, हरसिल क्षेत्र में जो है सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो किसके द्वारा विकसित की गई विल्सन प्रजाति जो है हरसिल में सेब की? 28 का आंसर क्या रहेगा? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो विल्सन से याद रखें। तो हरसिल क्षेत्र जो है आपका ये उत्तरकाशी में पड़ता है। हरसिल क्षेत्र जहाँ पर सेब की जो है खेती की जाती है, तो वहाँ पर विल्सन प्रजाति की जो सेब है वो किसने शुरू किए थे? फ्रेडरिक विल्सन द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो इसीलिए इसका नाम विल्सन प्रजाति है। ठीक है,
आगे 29 देखिए, कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो कसार देवी का मंदिर स्थित है आपका कश्यप चोटी पर। ठीक है, कसार देवी मंदिर कहाँ आपका? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? तो उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ बताइए? तो प्रथम गोरखा आक्रमण उत्तराखंड में कब हुआ? ये हुआ आपका, बताइए। 1791। नेक्स्ट देखेंगे 31। अमोघ भूति शासक था। तो अमोघ भूति शासक था आपका कुलिंद वंश का। को आपका राइट रहेगा 31 का। 32 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो वो किया बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। को आपका राइट रहेगा 32 का। 33 देखेंगे, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम जो है निर्धारित किए गए। तो तराई भाबर क्षेत्र में जो है पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति सर्वप्रथम निर्धारित की गई। कब की गई? ये की गई 1907 में। ठीक है, 1897 ईस्वी में जो है इसको निर्धारित किया गया था। 34 देखेंगे, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया। तो गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में जो है हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया शेरिंग, वॉल्टन या जॉनसन द्वारा। तो 34 का आंसर क्या रहेगा? वॉल्टन द्वारा। 35 देखेंगे, फड़का नौली एवं पेटसाल के शैलाश्रय जो है की खोज किसने की? तो फड़का नौली और पेटसाल के शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई बताइए? मौलाराम द्वारा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल द्वारा, या डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या रहेगा आपका? ये रहेगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा किया गया था फड़का नौली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज। 36 देखिए, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान पूछा है। तो भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जीएसटी में? तो 36 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 5वां स्थान है जीएसटी में उत्तराखंड का। 37 देखिए क्या है? भीलछड़ा प्रपात स्थित है। तो भीलछड़ा प्रपात किस जनपद में है उत्तराखंड के? तो ये है आपका जनपद पिथौरागढ़ में। ठीक है, इनको आपका राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट है, भीलछड़ा प्रपात कहाँ है? जनपद पिथौरागढ़ में। 38 देखिए, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो देखिए पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है, भूभाग है, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था डोटी। गो आपका राइट रहेगा 38 का। 39 देखेंगे क्या है? प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे, यानी कि प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठा बताइए? ये बैठा 1717 में। ठीक है, याद रखें 1717 प्रदीप शाह। 40 देखेंगे, जौनसार क्षेत्र में कितने स्याणा क्षेत्रों का एक सदर स्याणा होता है? तो देखिए जौनसार क्षेत्र में जो है स्याणा जो है, कितने स्याणा क्षेत्रों का जो है एक सदर स्याणा होता था? तो 40 का आंसर क्या रहेगा आपका? 4। नेक्स्ट 41 देखिए, अल्मोड़ा में जो है होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। तो अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ। ठीक है, गो राइट रहेगा। 42 देखिए, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए 1917 में जब अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की का अधिवेशन हुआ पहला, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो किसने की बताइए? 42 जयदत्त जोशी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 43 देखेंगे, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो एक भूकर था जो नकद लिया जाता था, तो कौन सा था वो बताइए? चंद शासनकाल में सरती, शुल्क कर, या मोकर, या कटक, बताइए? चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कौन सा था? तो वो था आपका सरती।
44 देखिए, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, गढ़वाल दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या रहेगा? किसके द्वारा लिखा गया है गढ़वाल दर्शन? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल द्वारा, को आपका राइट रहेगा। 45 देखिए, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का था? तो पौनी टूटी क्या था टिहरी रियासत में? तो ये था आपका आयात निर्यात कर। ठीक है, क्या था? आयात निर्यात कर। अगला देखिए 46 जो है झुमड़ा है। तो झुमड़ा क्या है बताइए 46? तो झुमड़ा है आपका थारुओं का एक नृत्य गीत। ठीक है। 47 देखेंगे, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलविदा कुमाऊं किसने लिखी है पुस्तक? तो ये लिखी है आपका, बताइए 47 का आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर L.L. वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अलविदा कुमाऊं। 48 देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट है। तो अल्मोड़ा जनपद में चनौदा पड़ता है सोमेश्वर के पास में, तो वहाँ गांधी आश्रम है जिसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। ठीक है, 1937 में। 49 देखिए क्या है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में अधिसूचित किया। तो कब किया? तो ये किया आपका, बताइए, ये किया 1967 में। ठीक है, 49 का करेक्ट रहेगा। 50 वाला देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए, 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि में उत्तराखंड जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान सुगौली अवस्थित है। तो वर्तमान जो सुगौली है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका, क्या है बताइए? 50 का आंसर क्या रहेगा? बिहार राज्य में है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए थे। आई होप आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।